हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम डिस्काउंट का तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्काउंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार या पाँच पाँच या छः क्लासें होगी। तो ये आज हम तीसरा टाइप है। और इससे पहले दो टॉपिक हो चुके हैं, एसआई और सीआई। दोनों टॉपिक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो कृपया जाके पहले जाके वो टॉपिक देखें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट का पार्ट 3। डिस्काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, पार्ट 3। ठीक है, या इसको छूट भी बोलते हैं, कितने परसेंट की छूट। ठीक है दोस्तों, इस एक नया टाइप है और ये पुराने कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के। पहले तो वो देख लेते हैं दोनों। एक दो क्वेश्चन है जो आपके भेजे हुए हैं, जो आपको नहीं आए। एक दुकानदार 23% का बट्टा देता है, उसके बावजूद भी उसे 10% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसमें क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है 23% डिस्काउंट। 23% को कैसे लिखेंगे हम। सेम 23 को 23 रहने देते हैं। और दूसरा, 10% का लाभ कमाता है, 10%, 1/10। ठीक है, साथ में क्या दे रखा है, उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। तो दोस्तों, सेम प्रोसीजर करेंगे हम कि एमआरपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस, एसपी और सीपी। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए की कोई एमआरपी है, वहां 23% का बट्टा मतलब 23%, 23 रुपए की छूट दे देता है। तो कितने रुपए में वो सेल करेगा। 100 रुपए पे 23 रुपए उसने छूट दे दी, तो 77 रुपए में उसने सेल कर दिया। ठीक है, 100 रुपए पे कोई चीज की एमआरपी है, उस पर 23% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 77 रुपए पे वो सेल कर रहा है। इसका मतलब यही होता है। सेकंड, 10% मतलब एमआरपी किसी चीज की 10 रुपए है, उस पे 1 रुपए का लाभ लेके क्या करे, 10% का लाभ होता है, 1 रुपए का लाभ लेके उसको 11 रुपए में सेल करता है, 11 रुपए में उसको सेल कर देता है। कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपए। यदि क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि जिसका अंकित मूल्य 800 है, और ज्ञात क्या करना है, उस वस्तु का सीपी ज्ञात करना है, कॉस्टिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्टिंग प्राइस के लिए सेम, या तो हम इसको इधर शिफ्ट करके फिर कर सकते हैं, या फिर हम एज इट इज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो शिफ्ट इसलिए करते हैं कि ठीक है, हमें पता है प्रोसीजर, लेकिन हम ना करके उसको डायरेक्ट इंटू करके और कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। 770 और इधर 1100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 770 रुपये, जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, जबकि तो 800 रुपये अंकित मूल्य दिया हुआ है। अब 800 1100 का कितना गुना है, क्या यार, सही है, एक दूसरे से कट रहे हैं। अब ये 800 रुपये जो दिए हुए हैं वो कितना गुना है, 10 का 80 गुना। तो यहाँ भी हम 80 से गुना कर देंगे, 560 रुपये, 560 रुपये। ठीक है, नहीं नहीं, वो आप चाहो तो इसको एज इट इज रखो, चाहो तो नहीं रखो। हमने डायरेक्ट गुना कर दिया, ये एरो भी मैं इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना मैं डायरेक्ट इंटू करके लिख सकता हूँ इसको। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय 10% का बट्टा दिया गया, उसके बावजूद भी उसे 12.5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अब यहाँ हमें क्या दे दिया, वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये बता दिया। लागत मूल्य पहले क्या था हमारे पास, पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य 800 रुपये था, और यहाँ लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी हमें दे दी। अब फर्क उस क्वेश्चन में इसमें इतना ही फर्क है, वहां अंकित मूल्य से इंटू कर देते हैं, यहाँ सीपी से इंटू कर देंगे। सीपी से कितना गुना है वो निकाल के कॉस्ट अंकित मूल्य से इंटू कर देंगे। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 10% का बट्टा 10%, 10% का बट्टा का मतलब हो गया 1/10, और 12.5%, 12.5% क्या दे रखा है हमारे हमारे पास का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 ही है क्या, हाँ 1/8 ही है। तो अभी क्वेश्चन में सेम चीजें करेंगे हम। ₹10 की एमआरपी है और 10% का बट्टा दिया है, 10 डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट है ये, और ये प्रॉफिट है। तो 10% का उसने डिस्काउंट दिया, तो ₹10 की एमआरपी पे ₹1 का डिस्काउंट देके सेल किया उसने ₹9 में। ठीक है, सेम प्रोसेस, उसने प्रॉफिट भी कमाया, ₹8 की एमआरपी और ₹1 उसने बढ़ा के बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप इसको इंटू करो, अब मैं लिखूंगा ही नहीं, ऐसे लिख दूंगा। अब हमें इन तीनों में से क्या क्या चाहिए वो निकाल लो बस। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 800 रुपये लागत मूल्य दिया हुआ है, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दी हुई है। पहले तो ये कट रहा है क्या किसी से, कट रहा है, इसमें नो कॉमन आ रहा है क्या। अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना 800 रुपये, कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपये दी हुई है हमारे पास। तो 8 कितना गुना हो गई, 100 टाइम। तो हमें पूछा क्या है, एमआरपी, एमआरपी को भी हम 100 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, ऑल क्लियर। हम्म, नेक्स्ट देखते हैं एक और। एक दुकानदार 10% बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है, यदि वह बट्टा नहीं दे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। 10% क्या दे रहे हैं, बट्टा मतलब डिस्काउंट, और 20% प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कितना कमाता है 20%, 10% का मतलब 1/10, 20 का मतलब 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह बट्टा नहीं दे, यदि वह बट्टा नहीं दे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सेम प्रोसीजर, एमआरपी, एसपी और सीपी। एमआरपी 10 रुपए की एमआरपी है, उस पर ₹1 का डिस्काउंट देता है तो ₹9 में सेल कर देता है। सेम प्रोसीजर, 5 रुपए की एमआरपी है और ₹1 का प्रॉफिट कमा के सेल करता है, मतलब ₹6 पे सेल करता है 5 रुपए की चीज को। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा।
ये क्वेश्चन किया था क्या आपने कहीं पहले? किया था ना, लेकिन उसमें प्रतिशत की बात नहीं थी कहीं भी, उसमें अनुपात पूछा था किसी न किसी चीज का। सेम क्वेश्चन है ये, इसमें प्रतिशत की बात है। तो 15 को हम परसेंट में निकालेंगे तो कितना है? कॉस्ट प्राइस 45। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्यों ली हमने, एमआरपी क्यों नहीं ली? वहाँ कॉस्ट प्राइस क्यों ली हमने, एमआरपी क्यों नहीं ली? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पढ़ो एक बार जाके कि वो कह रहा है कि नहीं देता, बट्टा नहीं देता, मतलब डिस्काउंट नहीं देता, डिस्काउंट नहीं देता तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज लगती। ये आपका आंसर। इसमें सीखने वाली चीज यही है कि यदि डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज लगेगी। ओके। नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का 16 से 2/3% का बट्टा देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 33 से 1/3% का बट्टा देता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होती? मतलब ये कह रहा है कि 16 से 2/3% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अब वहाँ 16 की जगह वो 33 से 1/3% का बट्टा दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो हम क्या करेंगे, हम पहले डिस्काउंट 16 से 2/3%, और प्रॉफिट कितने का होता है? प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का। सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट का मतलब कि जो बाद में जिसको एक्स्ट्रा करके वो जिसको डिस्काउंट दे रहा है उसको D2 हम नोट करेंगे और 33 से 1/3% लिख लेंगे। 16 से 2/3 को हम नॉर्मल लिखेंगे तो कितना आएगा? 16 से 2/3 को हम नॉर्मल लिखेंगे तो 1/6 है क्या? 1/6, और 20% का 1/5, यही आ रहा है। और ये सेकंड डिस्काउंट है, MRP, SP और CP। डिस्काउंट है 6 पे 1 का तो 5 में सेल कर दिया। प्रॉफिट है 5 पे 1 का, 6 में सेल किया। दोस्तों अब ये कह रहा है कि 33 से 1/3% का बट्टा 33 से 1/3% का बट्टा देता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती? MRP कितनी? 36 रुपये। अब 36 रुपये पे 33 से 1/3% का बट्टा देगा। 33 से 1/3% का डिस्काउंट करे तो कितना हो गया? कितना आ गया? डायरेक्ट निकाल लो ना इसको। 1/3 को कितना लिखोगे आप? 1/3 और 24 रुपये। अब 24 रुपये यदि MR सेल करेगा 36 रुपये की चीज, 36 की जो MRP है उसके ऊपर यदि ये 33% का डिस्काउंट, ये नया जो डिस्काउंट है ये करेगा तो 24 रुपये में सेल होगी। यदि 24 में सेल होगी तो कॉस्टिंग प्राइस क्या है हमारी? 25 रुपये। तो नुकसान कितने का हो गया? नुकसान हो गया -1 रुपये। 1 रुपये नुकसान किस पे हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 36 पे हुआ या 25 पे? कॉस्टिंग प्राइस क्या है हमारी? 25। 25 पे 1 रुपये का नुकसान हो गया तो कितना हो गया? 4% का लॉस। ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और क्लासें कंटिन्यू देखते रहें। ओके।
टेक केयर, गुड बाय।